लघु कथाओं में आज की कहानी है दूसरी बेटी। उस दिन घर में मिठाई नहीं बटी थी। दरवाजे पर बधाई देने वालों की भीड़ भी नहीं लगी थी। बस दादी ने धीरे से कहा था, फिर बेटी। माँ मुस्कुरा दी थी। पिता ने चुपचाप बाहर आंगन में सिगरेट जला ली थी। और नवजात नीला, उसे क्या पता था कि उसके आने पर घर ने खुशी नहीं, हिसाब लगाया था। नीला बड़ी हुई तो उसे कभी सीधे ताने नहीं दिए गए, बस बातें ऐसी कही जाती जिनमें तुलना छिपी होती। दीदी कितनी समझदार है, दीदी को कभी समझाना नहीं पड़ता, दीदी तो पहली है। नीला हर बार मुस्कुरा देती। वो जानती थी कि वो भी समझदार है, बस उसे किसी ने कभी पहली जगह पर रखा ही नहीं। दोनों बहनों का कमरा एक ही था, एक ही अलमारी, एक ही पढ़ने की मेज। पर जब नई किताब आती तो पहले दीदी के हाथ में जाती। जब नया सपना आता तो पहले दीदी का नाम लिखा जाता। नीला को शिकायत नहीं थी, उसे आदत थी। उसे रातें पसंद थी, जब सब सो जाते वो खिड़की के पास बैठकर पढ़ती। सड़क की पीली रोशनी कमरे में गिरती रहती और वह धीरे धीरे अपने भीतर एक और दुनिया बनाती रहती। उसे लगता, अगर मुझे मौका मिला तो मैं खुद को साबित कर दूंगी। पर मौका किसे मिलता है, यह अक्सर बेटियों से पहले समाज तय करता है। जब दीदी 12वीं पास हुई तो घर में चर्चा शुरू हो गई, अच्छा रिश्ता देखना चाहिए। नीला ने पहली बार दीदी की आंखों में एक डर देखा, सपनों से ज्यादा जल्दी का डर। शादी हो गई, घर में कुछ दिन रौनक तो रही, पर फिर वही सन्नाटा लौट आया। अब सबकी नजरें नीला पर रुक गई थी। अब तेरी बारी है, माँ ने बहुत धीरे से कहा। नीला ने पहली बार अपनी आवाज को कांपने नहीं दिया। माँ, मुझे अभी पढ़ना है। कमरे में जैसे हवा रुक गई। पिता ने अखबार नीचे रख दिया। दादी ने तिरछी नजर से देखा। माँ ने बस आंखें झुका ली। इतना पढ़कर क्या करेगी, किसी ने पूछा। तो नीला ने उत्तर दिया, खुद के पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। उस रात नीला अकेले में बहुत रोई, क्योंकि हिम्मत दिखाना आसान नहीं होता, खासकर तब जब आप हमेशा दूसरी जगह पर रहे हों। पिता ने अगले दिन कुछ कहा नहीं, बस चुपचाप फीस भर दी। नीला समझ गई, उनकी चुप्पी में ही इजाजत छिपी है। कॉलेज उसके लिए आजादी जैसा था। वहां कोई उसे दूसरी नहीं कहता था। वह बस नीला थी, अपनी पहचान के साथ। वह पढ़ती रही, छोटी छोटी पार्ट टाइम नौकरी की, घर का थोड़ा खर्च उठाया, माँ की दवाइयाँ खरीदी, पिता के लिए नई चप्पल आई। धीरे धीरे घर में स्वर बदलने लगे। अब कहा जाने लगा, अच्छा हुआ ये है। नीला बहुत समझदार है, लड़का होती तो क्या करता। नीला हर बार सुनती, फिर मुस्कुरा देती और भीतर से थोड़ा सा टूटती भी। उसे लड़का बनकर तारीफ नहीं चाहिए थी, उसे बेटी होकर स्वीकार किया जाना था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। नीला की नौकरी लग गई। पहली सैलरी के दिन उसने माँ के हाथ में पूरा लिफाफा रख दिया। माँ ये सब देखकर रो पड़ी। तू तो हमारा सहारा बन गई है। नीला ने धीरे से अपनी माँ से कहा, मैं हमेशा से ही थी। एक शाम पिता बरामदे में बैठे थे। उन्होंने बिना उसकी ओर देखे कहा, उस दिन जब तूने पढ़ाई की बात कही थी, मुझे डर था कि लोग क्या कहेंगे। आज लोग पूछते हैं, तुम्हारी बेटी कहाँ काम करती है। नीला ने पहली बार उनकी आवाज में गर्व सुना। उस दिन उसे समझ आया, बदलाव एक दिन में नहीं आता, पर अगर कोई खड़ा रहे तो धीरे धीरे सोच बदलती है। दीदी की शादी में जो चुप्पी थी, वो अब नीला की सफलता में बदल गई थी। पर यह कहानी खत्म नहीं होती। एक दिन मोहल्ले में, फिर किसी घर में,
फिर बेटी की आवाज गूंजी। नीला ने उस बच्ची को गोद में लिया, मुस्कुराकर कहा, दूसरी नहीं, सबसे खास। लोग हंसे, कुछ चुप रहे, पर उस घर में पहली बार मिठाई बटी। नीला ने महसूस किया उसकी जीत डिग्री या नौकरी नहीं थी, उसकी जीत थी किसी और बच्ची के जन्म पर चुप्पी का टूट जाना। कभी कभी दूसरी बेटी होना कमजोरी नहीं होता, वो वह ताकत होती है जो पहली सोच को बदल देती है। और उस दिन नीला ने आईने में खुद को देखा। कोई तुलना नहीं थी, कोई फिर नहीं था, बस एक नाम था, नीला। और वह पहली बार पूरा था। आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द ही आपसे मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।